हेलो एवरीवन। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी तैयारी को कैसे बहुत अच्छी तरह से बेहतर ढंग से करें। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकता रहता है, और जब बहुत देर हो जाती है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, इन सब से बचने के लिए बीच बीच में मैं कुछ या तो खा लेती हूँ या फिर कुछ थोड़ा बहुत हम मनोरंजन कर लेती हूँ, जैसे कि कोई रील वगैरह देख ली 2-4 मिनट के लिए। इससे माइंड फ्रेश हो जाता है और दोबारा से हम रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है। तो ये सब तो करना ज़रूरी होता है। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बीच बीच में मैं कोई एक ऐसी वीडियो देख लेती हूँ जो 2-3 मिनट की हो, बहुत लंबी ना हो, बस मोटिवेट हो जाए जिससे। देखिए दोस्तों, सही तो ये है कि मोटिवेट तो हम अपने आप से ही होते हैं, लेकिन ये ऐसा होता है कि जब परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं और सब चीज़ें हमारे सामने हो रही होती हैं, यानी कि हम उन चीज़ों को फेस करते हैं, तो मोटिवेट तो हम खुद हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मन चंचल होता है, ये किसी की नहीं सुनता। तो इसलिए बीच बीच में अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप नहीं ऐसा करते तो आप भी ऐसा कीजिए, बीच बीच में अपने आप को मोटिवेट कीजिए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आप जो चीज़ें याद करते हैं वो आप 2-3 दिन के बाद भूल जाते हैं, या यूँ कहें कि कई बार तो हम साथ साथ ही भूल जाते हैं कि आखिर हमने पढ़ा क्या था। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब तो जो चीज़ें मैं याद करती हूँ ना, वो मुझे याद रहती है। वो कैसे याद रहती हैं? वो इसलिए याद रहती है क्योंकि मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने में हमारा ये जो सिलेबस है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। इसलिए मैं टॉपिक को, जो भी टॉपिक मैं याद करती हूँ उसे बार बार रिवाइज़ करती हूँ। मैं हर तीसरे दिन, दूसरे दिन उस चीज़ को याद करती रहती हूँ। देखिए, मैं घंटों के हिसाब से अपनी स्टडी को नहीं करती, मैं टॉपिक वाइज़ अपनी स्टडी करती हूँ। मुझे ये नहीं पढ़ना कि मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ना है। मेरा ये टारगेट होता है कि मुझे 2 टॉपिक या 3 टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैं कवर कर सकती हूँ, आज मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं। मेरा डे का अलग होता है और नाइट का अलग होता है। जो नाइट में मैंने पढ़ा है, मैं दिन में उसे रिवाइज़ करती हूँ। अगर दिन में मैंने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो मैं उसे रात को रिवाइज़ करती हूँ। बात ये है कि दिन में और रात में दोनों में सेम चीज़ें पढ़ती हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ उसको फिर दोबारा से सेम ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो इसलिए मैं जो पुरानी चीज़ें पढ़ रही हूँ उन चीज़ों को बार बार दोहराती रहती हूँ, और मेरा इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद रहती हैं चीज़ें। मैं बीच बीच में प्रैक्टिस देती हूँ। एक ऐप देखा है मैंने यूट्यूब में, गूगल पे सर्च किया है, तो वहाँ से मैं टीजीटी के जो वो एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, तो वो मैं सर्च करके वो मैं कर लेती हूँ। तो मेरा स्कोर पहले तो 40-50 ऐसा स्कोर आता था, लेकिन मैं 2 या 3 दिन में एक टेस्ट पेपर ज़रूर लगाती हूँ, मेरा स्कोर बढ़ रहा है। तो मुझे इससे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि नहीं, हम चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं वो मैं कवर कर रही हूँ, यानी कि मैं चीज़ों को मेरे माइंड में बैठ रही है, मुझे अब ऐसा लगता है। क्योंकि मेरा जो टेस्ट में स्कोर है वो बढ़ रहा है, तो इससे अपने आप को मैं मोटिवेट हो रही हूँ कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी कोई भी फ्री मॉक टेस्ट आप देख लीजिए, नेट पे सर्च करके, गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मेरा बायोलॉजी का सब्जेक्ट है तो मैंने बायोलॉजी ही अपना दिया है, तो उसमें बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट आते हैं। उसमें टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे ही उसमें भी चलता रहता है टाइमिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, मैं तो आधे घंटे में ही कवर कर देती हूँ सारा क्वेश्चन पेपर। पता नहीं ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है। वो एक अलग बात है कि स्कोर क्या रहता है, लेकिन स्कोर बहुत अच्छा रहता है। 90+ स्कोर मेरा चल रहा है अभी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, टॉपिक जो हमने कभी पढ़े नहीं, मुँह से छोड़ती मैं नहीं हूँ, लेकिन कर देती हूँ सबको।
वो बात अलग है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता जाएगा ऐसे ऐसे हमारी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और हमारा स्कोर भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगाइए, आपको इससे अपनी तैयारी का पता चलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।